अब वो बोल क्या रहे हैं कि 100+ स्ट्राइक रेट से खेलता नहीं, खुद फिर बोल क्या रहे हैं कि एक बार सेट हो जाए फिर खेलता है। तो जब वो सेट कब होगा, जब आप उसको ऊपर लाएंगे। 10वें के बाद तो आपको ला नहीं रहे। तो आपको बात समझ में आई कि कान यूं पकड़ू कि यूं पकड़ू? समझ मुझे तो ये समझ आई कि इनका रोल क्या है। इनका रोल ये है, इनको टीम में हेड कोच इसीलिए लाया गया था कि आप पूरी पाकिस्तान टीम को ऑलराउंडर बना दें। इनका ये रोल था। इनका ये रोल है कि आप ड्रेसिंग रूम में लड़ते फिरते रहें। इनका ये रोल था कि बाबर आजम जैसे प्लेयर के बारे में आप ये कह रहे हैं कि जी सर्किल में बैटिंग नहीं करनी आती हो, भाई मेरे थोड़ा वर्किंग कर लिया करो जाके। 4,500 रन उसके एज अ ओपनर ही है, ठीक है ना। आप आए तो आपने उसकी सारी बर्बादी फेर दी, स्ट्राइक रेट करके, ठीक है। सारी पूरी बैटिंग लाइनअप का आपने ये हाल कर दिया। आपका ये रोल है कि अभी तक किसी का पता ही नहीं है कि कौन किस नंबर पे खेलेगा। हमारी पाकिस्तान टीम इस तरह चल रही है जैसे गली में नहीं टेप बॉल का मैच आपने देखा ना, फुटपाथ पे पूरी टीम बैठी होती है, 10-11 लड़के बैठे होते हैं, कप्तान या खड़ा हुआ होता है या कप्तान बैठा होता है। जैसे कोई आउट होता है ना तो सारे लड़के कप्तान की तरफ देखने लग जाते हैं। वहां से कप्तान बोलता है तुम चले जाओ। तो हमारी तो टीम ये लग रही है, तुम चले जाओ। अब ये पिछले मैच में बाबर आजम के साथ क्या हुआ? ये जो बात तनवीर भाई ने की ना, ये मुझे इतना अपना सा लगा है, आप यकीन करें, इतना अपना सा लगा। बाबर आजम के साथ क्या हुआ? बाबर आजम जब आउट हुआ तो बाबर ने देखा कप्तान की तरफ, माइक हसन ने बोला तुम रुक जाओ, ख्वाजा नाफे तुम चले जाओ। मतलब हमारी टीम तो ये है। फेसबुक पे मीम भी चल रही है, बाबर आजम सलमान से पूछ रहे हैं मैं जावा, तो सलमान कह रहे हैं कि 20 ओवर होने दे। ये आप हेड कोच हैं भाई, ये आपका काम है, राइट, ठीक है। आपको पता ही नहीं है, आपको खुद नहीं पता। बीफ रोल रह गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं फवाद भाई, आई हैव दिस वन क्वेश्चन दैट कीप्स कमिंग टू माय माइंड। आज आपने शायद सूर्या कुमार की भी प्रेसर देखी होगी, उसमें उनसे अभिषेक शर्मा के बारे में सवाल किया गया। तो अभिषेक के बारे में उसने जवाब दिया कि देखें वो जैसे खेलता है वो वैसे ही खेलता है, आजकल उसका बल्ला नहीं चल रहा है, बट दैट इज व्हाई हम टीम में मौजूद हैं, उसने हमें बहुत दे दिया है। ही इज गिवन अ लॉट टू टीम, ही हैज गिवन अ लॉट टू इंडियन टीम एंड अस, एंड नाउ इट इज आवर टाइम कि जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम बाकी के 10 प्लेयर्स किस लिए मौजूद हैं। When आप पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में कोई भी प्रेशर करता है, मीडिया का काम होता है, they can ask the fiery questions, आपको उसे हैंडल करना होता है। नहीं आनी चाहिए ना, साथ साथ आपकी जो मैं बात Even Mike Hesson today। नहीं, माइक हेसन तो बादशाह है, उसको तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को ज़रूर है कि जी मीडिया मैनेजर या वो बता रहा होता है। अब माइक हेसन तो देखिए होता पता है क्या, जब आप खुद क्लियर नहीं है ना, जब आप क्लियर नहीं तो आप पकड़े जाते हैं। अब आपने एक खिलाड़ी को रखा हुआ भी है, आपको खुद नहीं उसके रोल का पता है, सवाल बंदा जो करके आता है वो तो तैयार होता है ना। अब आप खुद क्लियर नहीं है कि जी उसका 100 का स्ट्राइक रेट है, फिर वो आगे चल के खेलता है। अब कोई सवाल करे कि भाई उसकी तो बारी पिछले 7-8 ओवर पहले आ रही है, तो वो कितना जल्दी अपने आप को एक्सेलरेट कैसे करेगा जब वो सेट, या तो आप उसे ऊपर खिलाओ अगर आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हो, फिर अगर उसकी जगह नहीं है तो टीम में ना खिलाओ। तो वो होता ही कि आप खुद कंफ्यूज हैं। भाई उसने ना प्रॉपर एक ना क्रिकेटिंग बात की है। उसने ये बोला कि भाई अगर अभिषेक शर्मा नहीं रन्स कर रहा, ठीक है, और सबको पता है ये जो दिमाग रखता है ना, जो क्रिकेट का दिमाग रखता है, जिसको समझ है वो ये बात करेगा कि भाई उसका जो रोल है तेज खेलने का, अगर वो नहीं रन्स कर रहा तो साथ में उसने क्या बोला कि जब ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा, 2-3 विकेट्स गिर रही है, तो मेरा काम है और दूसरे जो मिडिल ऑर्डर के हैं, जिस तरह उसने एग्जांपल दी लास्ट मैच में, मैंने जिस तरीके से बैटिंग की या मैं रुक गया, हालांकि उसको पता है कि मैं भी तेज खेल सकता हूं, लेकिन उसने बोला कि डिमांड जो होती है उसको देख के चलना है। हम क्या करते हैं यार, मतलब यानी इतना बड़ा, मैं क्या बोलूं, माफी के साथ इतना बड़ा उसने बात बोली है अपने क्रिकेटर्स को कि भाई बड़े हो जाओ, छोटे बच्चे मत बनो, ठीक है, एजेंडा बेस काम ना करो, ठीक है, धजिया ना उड़ाओ बाबर आजम की। उसने ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर बाबर को भी ये रोल मिला हुआ है या इस नंबर के किसी प्लेयर को रोल मिला हुआ है, या मुझे सूर्या कुमार यादव या तिलक वर्मा को जो रोल मिला हुआ है वो ये रोल मिला हुआ है कि ऊपर से आउट हो तो हमने इस तरीके से मैच को लेके चलना है। और साथ में उसने क्या बोला कि 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक हमारा काम है विकेट्स इन हैंड रखें और रन्स करें, उसके बाद जब विकेट्स होंगी तो आखिरी 5 ओवर में रन्स करेंगे। इसीलिए बोलता हूं ये क्रिकेटर्स ने क्रिकेट नहीं खेली, इन्होंने गुल्ली डंडा खेली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।